In lesson number 14, we have to see the true false. In the post independence year, post independence मतलब स्वतंत्र के बाद, आज़ादी मिलने के बाद, डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिक्रीज, जो भेदभाव होता था वो धीरे धीरे कम होने लगा था. तो इस सेंटेंस इज ट्रू. आज़ादी के बाद ये चीज़ जो है अब कम होने लगी है. आवर कंट्री इज मेड अप ऑफ सिटीज, हमारा देश जो है वो सिटीज से बना है. तो ये फॉल्स है. हमारा देश जो है वो अलग अलग स्टेट से बना हुआ है. सम सीट्स आर नॉट रिजर्व इन इलेक्शन, जो सीट है, कितनी सीट है, वो इलेक्शन में रिजर्व नहीं है. इलेक्शन के लिए रिजर्व, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है. क्यों? क्योंकि इलेक्शन में वुमन के लिए अलग से सीट रिजर्व होती है. इसके अलावा जो ट्राइबल कास्ट पीपल होते हैं उनके लिए भी सीट रिजर्व होती है. तो ये दोनों सेंटेंस फॉल्स है. नेक्स्ट लेसन नंबर 10. ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट इज अप टू द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर. ऑक्सीजन की जो एक्सटेंशन है वो मात्रा जो है 50 किलोमीटर से ऊपर है. तो हम लोग इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं. चलो, ऑक्सीजन यानी ये पिंक कलर, तो उसकी मात्रा जो है 150 किलोमीटर से हाई है. तो नहीं, ये तो 20 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर के बीच में ही जो नाइट्रोजन की मात्रा जो है 30 होती है. लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो से लेके ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 110 किलोमीटर तक ही एक्सटेंड होती है. तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है? फॉल्स है. आफ्टर दैट वी हैव सी सेकंड वन, द ओशन हैव बिकम आवर वाटरवेज. ओशियन जो है हमारा वाटरवेज है. तो ओशियन का पानी जो है वो सलाइन वाटर, ड्रिंकेबल वाटर में यूज होता नहीं है. तो वाटर बॉडी का जो वाटर होता है वो, ओशन का जो वाटर होता है वो क्या होता है? सलाइन वाटर है. और जिसके वजह से ओशन का जो रिवर्स होता है वो रिवर, ओशन का जो वाटर होता है वो रिवर और दूसरी वाटर बॉडीज के अंदर जाता है, तो जिसकी वजह से ओशन बिकम आवर वाटर वेज. तो ये ट्रू सेंटेंस है. बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म. बायोस्फीयर के अंदर लाइफ फॉर्म की वैरायटी होती है. दैट इज ट्रू, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग चीज़ जो है हम लोगों को देखने को मिलती है. वेजिटेशंस, एनिमल्स, ये सारी चीज़ों में हम लोगों को वैरायटी दिखती है. बायोस्फीयर डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ वाटर एंड एयर. बायोस्फीयर जो है अर्थ के ऊपर डेवलप्ड होता है. क्यों? वाटर और एयर. तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रू सेंटेंस. Ozone gas protect living being on the earth from the ultraviolet rays of sun. सन के जो अल्ट्रावायलेट रे होते हैं, जो हीटेड, ज़्यादा हीट होती है, उसको ओजोन गैस जो है प्रोटेक्ट करता है. तो ये सेंटेंस भी ट्रू है. उसकी जो रेडिएशन होती है उसको ये कम कर देता है अर्थ पे आते आते. तो जिसकी वजह से एक्सेसिव हीट जो होती है जिससे लोग बचते हैं. ओके, नेक्स्ट लेसन इज 9 लेसन. 9 लेसन में ट्रू फॉल्स की हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट वन इज मून इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड. तो हम लोगों ने देखा था कि मून जो है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड प्लैनेट है, जिसके बारे में हम लोगों ने अर्थ के बारे में डिस्कस किया था. तब जो है डिस्कस किया था कि ये जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, यस या नो. तो स्टूडेंट्स, मून जो है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं है. ये एक सैटेलाइट है, अर्थ का एक सैटेलाइट प्लैनेट है मून. ये इसको जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो सन की वजह से होती है. सन की रोशनी की वजह से मून जो है वो लाइटर होता है, और जिसकी वजह से वो हम लोगों को नाइट में दिखता है. तो मून जो है सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं है. दिस सेंटेंस इज फॉल्स. नेपच्यून इज अ ब्लू कलर प्लैनेट. नेपच्यून का कलर ब्लू है. तो हम लोगों ने आगे टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि नेपच्यून जो है वो ग्रीन कलर है. दैट इज ऑल्सो अ फॉल्स. द हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लैटिट्यूड. दैट इज अ राइट. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या कहा जाएगा? लैटिट्यूड कहा जाएगा. और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या कहा जाएगा? लॉन्गिट्यूड. जो स्लीपिंग लाइन्स होती है वो. ओके.
दिस इज अ ट्रू. On 21st June, it is a winter on Tropic of Cancer. तो स्टूडेंट्स 21st June that is the longest day of the earth. यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिक होता है और जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21st जून को क्या होता है, समर सीजन होती है, विंटर सीजन नहीं होती है. तो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स. नाउ नेक्स्ट चैप्टर 2. Primitive men started rearing violent animals with the beginning of settled life. प्रिमिटिव मैन ने जो है वायलेंट एनिमल्स को रेयरिंग करने का स्टार्ट किया जब सेटल लाइफ, बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ, जब सेटल लाइफ की शुरुआत में उन्होंने एनिमल्स को रेयरिंग यानी कि तो किया. दिस इज द ट्रू सेंटेंस. स्टोन इम्प्लीमेंट्स वेर यूज इन स्टोन एज. स्टोन एज के अंदर स्टोन इम्प्लीमेंट्स यूज होते. तो ये भी था. प्रिमिटिव मैन हैज ड्रोन पिक्चर ऑफ लायन एंड टाइगर इन भीमबेटका. तो भीमबेटका के अंदर लायन और टाइगर है, लेकिन अबाउट 500 से ज़्यादा बर्ड्स और एनिमल्स के जो पिक्चर्स है वो ड्रोन किए थे. तो ये सेंटेंस है फॉल्स है, खाली लायन और टाइगर की नहीं थी. नेचुरल कलर्स हैव बीन यूज इन केव्स ऑफ भीमबेटका टू ड्रॉ अ पिक्चर. पिक्चर ड्रॉ करने के लिए ये भीमबेटका के अंदर नेचुरल कलर जो है वो यूज किया जाया था. तो दैट इज अ नेचुरल कलर ही यूज करके बनाया था. दैट इज अ ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, अभी जो ट्रू फॉल्स हो गए, अभी हम लोग देखते हैं मैच द कॉलम, मैच द पेयर कि ए और बी आप लोगों को दिया है. आप मैच करोगे तो भी चलेगा या फिर सामने सामने आंसर लिखना है, लेकिन कोई भी 1 का आंसर ए, 2 का आंसर बी ऐसे लिखना नहीं है. आप लोग मैच करोगे तो चलेगा या फिर सामने सामने आंसर लिखो. ठीक, चलो. फर्स्ट वन रिकॉर्ड. तो रिकॉर्ड क्या है कि जो लॉन्ग टाइम चलता है, जो स्टोन और मेटल के ऊपर किया जाता है वो रिकॉर्ड है. भोजपत्र, बार्क ऑफ ब्रिज नाम के ट्री की बार्क में जो लिखा जाता है तो भोजपत्र. ताम्रपत्र, जो कॉपर प्लेट के ऊपर लिखा जाता है दैट इज ताम्रपत्र. बीसी, बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट. एनो डोमिनी, एडी, बराबर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट. ये हम लोगों ने लेसन में पढ़ा था. तो स्टूडेंट्स ऐसे मैच करोगे तो भी चलेगा या फिर सामने सामने आंसर आप लोगों को लिखना है. नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट. लेसन नंबर 15 में स्टेट गवर्नमेंट तो टेक्स चार्ज ऑफ एंटायर स्टेट, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल विलेज और सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज चार्ज ऑफ एंटायर नेशन, पूरे देश का जो चार्ज लेते हैं. और मोनार्की गवर्नमेंट दैट ओनली अ वन मैन रूलर. तो इस तरह मैच द कॉलम आप लोगों को मैच करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड. जो ज़्यादा है तो हम लोग नेक्स्ट लेसन में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई मी, तो वो हम लोग देख लेते हैं. आई एम कोल्ड अ जायंट प्लानिट ऑल्सो. सबसे बड़ा जायंट प्लानिट जो है वो क्या, कौन सा है? तो हम लोगों ने सोलर सिस्टम के अंदर जो अलग अलग जो प्लानिट थे उसके बारे में डिस्कस किया था. तो सबसे जायंट, सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर. जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लानिट है. ऑन क्रॉसिंग में डेट हैज टू बी चेंज. जैसे ये लाइन को क्रॉस करते हैं तो डेट चेंज होती है. तो क्रॉसिंग डेट लाइन जो जिसको क्रॉस करने से डेट चेंज होती है तो वो क्या है? इंटरनेशनल डेट. ओके. आई एम 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. साउथ लैटिट्यूड पे क्या है? साउथ पोल है. क्या है? साउथ पोल. और नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ पोल है. आई रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. जो अर्थ के आजू बाजू घूमता है वो कौन सा बॉडी है? सैटेलाइट बॉडी है, तो वो है मून. इफ आई वेर नॉट देयर द ऑर्गेनिज्म वुड हैव डेड.
अगर मैं नहीं हूँ तो जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे मर जाएंगे। तो वो क्या है, अर्थ के ऊपर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अभी इसके ऑप्शन में आंसर द फॉलोइंग जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।